ये सवाल एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है। सवाल कह रहा है कि इस चित्र में धारा आई का मान ज्ञात करो। धारा आई कहाँ है? ये हमको ज्ञात करना है धारा आई का मान। तो यहाँ पर देखो, ये चालक तार है, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर। तो ये एक संधि ये है और दूसरी संधि ये हो गई और तीसरी संधि ये हो गई। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। और किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात KCL ये कहता है संधि की ओर आने वाली धाराएं बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराएं, या संधि की ओर आने वाली धाराएं हम प्लस की लेते हैं और जो संधि से दूर जाती है उस धारा को हम काय की लेते हैं? माइनस की लेते हैं। तो देखो, ये जो संधि है यहाँ पर हम KCL अप्लाई करते हैं। KCL क्या होता है? संधि की ओर आने वाली धाराएं। तो इस संधि में कौन कौन सी धारा आ रही है? एक ये आ रही है, एक ये आ रही। तो 2 + 2 = 4 एम्पियर। ये अब यहाँ पे कितनी धारा आ गई? 4 एम्पियर आ गई। अब ये 4 एम्पियर की धारा आगे बढ़ेगी। ये धारा इस दूसरे संधि में, तो दूसरे संधि में हम KCL लगाएंगे। तो इस संधि में KCL लगाएंगे तो संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन है? 4 एम्पियर है, ये है। अब ये संधि से देखो दूर जा रही, तीर का निशान आगे है, तो कितनी धारा दूर जा रही? 1 एम्पियर की। जो दूर जाती है उसको हम माइनस ले लेते हैं। तो बची कितनी धारा? 3 एम्पियर बची। तो 4 में ये चली गई 1 एम्पियर, तो 3 एम्पियर की धारा कहाँ? इस संधि के आगे की ओर जाएगी। अब ये 3 एम्पियर की धारा इस संधि में आकर मिलेगी। तो इस संधि में हम किरचॉफ KCL लगाएंगे तो संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन है? 3 है। अब इस संधि से दूर कौन धारा जा रही है? माइनस का 1.3। ये 1.3 धारा यहाँ से दूर जा रही, तो माइनस के ले लेंगे। बचेगा कितना? 1.7 एम्पियर बचेगा ये। तो अब इस संधि से आगे की ओर कितनी धारा है? 1.7 एम्पियर। यही आई का मान हो जाएगा। ये कितना है? ए ऑप्शन सही है। तो ऐसे हम KCL को अप्लाई करते हैं। जो संधि की ओर आने वाली धाराएं होती हैं उनको प्लस की लेते हैं, जो संधि से दूर जाती हैं उनको माइनस की लेते हैं। तो इस संधि में 2 + 2 यानी 4 ये आ गई। 4 में 1 चली गई, कितनी बची? 3। 3 से ये बाहर चली गई, 1.3 बची कितनी? 1.7। तो नीचे आ गई। अर्थात यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।